पति मेरा मारता है भैया मुझे। मारता है? क्यों? कितना पैसा कमा लेते हो पूरे दिन मेहनत करके? 600 500 500-600 रुपए। भैया मैं 10-10 के नोट ले लो, मैं 500 के दो ऐसे भी अच्छा, ऐसे आते हैं? ऐसे आते हैं। सिर्फ आटा दिला दूं ताकि तुम उसे जाके फिर वापस दे दो और फिर पैसे ले लो, है ना? नशे करती हो? अगर मैं किसी भिखारी को 100 रुपए भीख में देता हूं तो वो पैसे मिलते ही वो भिखारी सीधा एक शराब के ठेके पर जाएगा, वहां से दारू की बोतल खरीदेगा और उसे पीकर अपने बीवी बच्चों को घर जाते ही पीटेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि रेड लाइट पर छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांग रहे होते हैं। औरतों की गोद में आपको 4-5 महीने तक के छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे जिन्हें पूरा दिन वो गोद में उठाकर भीख मांगती हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से 50% बच्चे इनके खुद के होते ही नहीं हैं। ये लोग छोटे छोटे बच्चों का किडनैप करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती नशे की आदत लगवाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों ने खूब देखा होगा हमारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में। लेकिन इस टॉपिक पे इतनी सारी वीडियोज़ और फिल्में तक बनी हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी भिखारी से बात की है? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सुमित। और तुम्हारा? प्रियंका। तुम्हारा? मनीषा। निशा। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? काम पे हैं? कहाँ करते हैं काम? हैं? LNT। स्कूल जाते हो तुम? नहीं जाते? क्यों? मम्मी पापा स्कूल नहीं जाते। क्या कह रहे हो? मम्मी पापा स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं भेजते? तुम बोलते हो मम्मी पापा को स्कूल भेजो? क्या नाम है आपका? इधर तो आओ, पास आओ। अरे पास तो आओ इधर। सब लोग जितने भी अभी तक रेड लाइट पे या बाहर भी औरतें या फिर बच्चे ही भीख मांग रहे हैं, आदमी एक भी नहीं मिला है अभी तक, एक भी आदमी नहीं मिला है भीख मांगते हुए। और सभी लोग बात करने में इतना ज़्यादा डरते हैं जैसे पता नहीं किसी ने परमिशन नहीं दे रखी या कोई उठा के ले जाएगा या पता नहीं क्या। मैंने कुछ लोगों से बात करने का ट्राई करा कि किसके साथ हो, क्या करते हो, क्या नाम है, लेकिन सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं बताते और नाम ऐसे ही कुछ भी बता देते हैं। क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये पाप बड़े थे, पाप ये फज्जा, ये चोरी है, ये फज्जा था, फट गया? फज्जा ये पाप पाँव कट गया? हाँ। किसका? वो परीता। पेट से हो आप? 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं और ये 5वां है पेट में अभी? एक बेटी है सगिया। आगे आओ, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही आपकी। बोला एक बेटी है मेरे जैसे। एक बेटी है आपकी? ये मेरे जैसे है। अच्छा। भैया क्या करे, मजबूर पे हम चले आए भैया घर में, मेरे साथ कोई नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा आ जाओ। बोला मेरा इधर पे कोई नहीं रहता है।
आपका इधर कोई नहीं रहता? आपके पति भी नहीं? पति मेरा मारता है भैया मुझे। मारता है? क्यों? कुछ नहीं बोलता है, जा अपना मम्मी पापा के पास जा। मम्मी पापा के पास जा। और ये बच्चे 5 बच्चे कैसे हो गए फिर मारता है तो? क्या करें भैया, जो ऊपर वाला थे वो। पति भी भीख मांगता है? तो पति क्या काम करता है? यही काम, हाँ, फेरी करता है। फेरी लगाता है, सामान बेचता है मतलब इधर से, और फिर मारता है शाम को, घर आके मारता है ऐसा? तो आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते पति की? क्या करें भैया, किसी का मार खिलाने में क्या मिले। रो मत दीदी, कोई बात नहीं। तो आप प्रेग्नेंट हो और फिर भी आप भीख मांग रहे हो ऐसे? पूरे दिन भीख मांगते हो? कभी कल चले आते भैया, बच्चे राशन नहीं रहता घर में, चले आते। कभी कभी? कभी कल इधर चले आते। कभी कभी आते हो? अब राशन वासन नहीं रहता बच्चे के लिए तो चले आते। कितनी उम्र है आपकी? जो होगा भैया 13-14। आपकी उम्र? आपकी उम्र 13-14 साल है? अच्छी उम्र पर मम्मी पापा शादी कर दिया। किस उम्र में शादी करी थी? पढ़ते थे भैया हम पहले। तो जब पढ़ते थे तब आपने सोचा था कभी भीख मांगनी पड़ेगी? क्या बनना चाहते थे आप? जब मम्मी और पापा नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया आगे? नहीं पढ़ाया, बोला बेटा अपना अपना घर से अच्छे कोई था मालूम, बोला ठीक। 14 साल उम्र है आपकी? 14 साल में 5 बच्चे कैसे हो गए फिर? बच्चे मेरे सगियान है, दो इधर है। एक बच्ची सगियान है, दो एक छोटी है। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बड़ी लड़की है, एक छोटी है। और अभी तो आप कहते 4 बच्चे हैं दीदी। हाँ, तो वही तो, एक लड़का है और 2 लड़की है। एक लड़का है, 2 लड़की हैं। हाँ, एक बड़ी वाली है, एक छोटी है। तो 3 हुए टोटल फिर? 4 बता रहे थे आप। हाँ, एक घर पे 15 साल, 14-15 साल की उम्र है आपकी और 3-4 बच्चे हैं। हाँ, एक घर पे है, मम्मी के पास छोड़ देते हैं। मम्मी के पास छोड़ के आई। बड़ी बच्ची कितने साल की है? बड़े बच्चे 13 साल। बड़ी बच्ची 13 साल की है और आप 15 साल की हो? बड़ी बच्ची बड़ी बच्ची 13 साल की और आप 15 साल की हो? खाना खिला दूं अब आपको? खाना खा लिया भाई। खाना खा लिया? खाना नहीं खाना? खाना खा लिया। ये दिला देता हूँ, ये छोले भटूरे जो खा रहे हैं सब। अभी यही खा के आ रहा। अभी खा के आइए। तो फिर क्या दिलाऊं? राशन दिला दे भैया। राशन दिला दूं? राशन ही क्यों मांगते हो यार आप सब? क्या करें भैया, बच्चे के लिए चले। राशन फिर खुला राशन दिला दूं जो वापस भी नहीं हो पाए, वैसा दिला दूं? हम राशन वापस नहीं करते भैया, खाने खुद मैंने ऐसे नहीं। सुना है राशन वापस कर देते हो। खाने को दिला दूं बना बनाया, रात तक का सारा खाना पूरे घर का, सब लोगों का खाना दिला दूं? कितना दिलाएगा बड़े भैया, सारे खराब हो जाते हैं, खाना कितना दिलाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ। मैंने एक बार 12 लोगों ने मेरा पागल बनाया था कि हम एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से। हम यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे मालिक ने हमें निकाल दिया है, तो हमें घर वापस जाना है। तो मैंने उनकी ट्रेन टिकट के उनको पैसे दिए थे, पता नहीं 800 रुपये पर बंदा या कुछ ऐसे कुछ हिसाब था। उन लोगों ने 15 मिनट में मेरे को बेवकूफ़ बना के ऐसे पैसे ले लिए थे। और क्योंकि मैं थोड़ा लोगों की हेल्प करने में बिलीव करता हूँ, तो मैंने दे भी दिए, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि मेरा उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है। पर कोई बात नहीं। अब जो ये दीदी थी, इनसे मेरे को लगा कि सच में प्रेग्नेंट हैं, हो सकता है इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नीड हो। पर जब मैंने इनसे बात करी, जैसा आप लोगों ने देखा, इनकी किसी बात में सच्चाई नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी। क्योंकि पहले इन्होंने बोला मेरे 4 बच्चे हैं और एक पेट में है, अभी 5वां बच्चा है। फिर इन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, फिर इन्होंने कहा 3 बच्चे हैं, फिर इन्होंने कहा कि मेरी एज 13 साल है। फिर ये लास्ट में बोली कि मैं 14-15 साल की हूँ और बच्ची है जो वो 13 साल की है। तो सच्चाई तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। अब रीज़न मेरे को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे सामने रो के भी दिखाया, आंसू तक आ गए थे उनके। जब असली आंसू देखे मैंने, तो मेरे को खुद को लगा कि शायद इनकी हेल्प कर देनी चाहिए, सच में इनका पति इनको मारता होगा और ये सब। लेकिन जब उन्होंने आगे की बातें बताई कि मैं 13 साल की हूँ और मैं 14 साल की हूँ और मेरी बच्ची है वो 13 साल की है, तो ये तो साफ सफ़ेद झूठ बोलने वाली बात है। तो कुछ कह नहीं सकते कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं आगे और कैसे कैसे लोग अभी हमें मिलते हैं। अभी तक हमें कोई भी एक भी जेन्युइन सच में जिसे नीड हो, भिखारी किस्म का आदमी नहीं मिला है। आदमी तो मिला ही नहीं है, औरतें और बच्चे ही मिल रहे हैं, बच्चों में भी सिर्फ लड़कियां। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में लगभग 5 लाख के करीब भिखारी हैं और ये 5 लाख वो नंबर है जो हमारी सरकार और सर्वे करने वालों की गिनती में है। लगभग इससे भी डबल लोग ऐसे होंगे जो किसी की गिनती में ही नहीं है और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है, इन भिखारियों में हर तीसरा भिखारी एक बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इन लोगों का कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, इन्हें जहाँ जगह मिल जाए वहीं अपना घर बना लेते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये रोड के बीच में एक जगह है जहाँ चारों साइड रोड है और यहीं इन्होंने अपना रहने का बनाया हुआ है। पूरे दिन यहाँ शोर शराबे में कैसे लोग रहते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, वो नहीं पता है। एक बात बताओ, रेड लाइट पे सारे औरतें और बच्चे ही क्यों भीख मांगते हैं? आदमी तो एक भी नहीं देखा मैंने। पता नहीं है बाबूजी, हम तो बोलते हैं भाई कुछ माल लेके घूम लो। हाँ? तो बोलते हैं भाई कुछ माल लेके घूम लो, हमारे से भी थोड़ा बूढ़ा है तुम। हाँ। हम तो बोलते हैं औरतों को बच्चों को भी। अच्छा। हाँ भाई, हम खुद ही माल बेच रहे हैं। माल बेच रहे हो? नहीं, देख कई तो ऐसे भी है ना, भीख मांग रहे हैं, वैसे माल वाल कुछ नहीं बेचते। हमारे बंदे होते हैं बाबू। हाँ? ये अलग लोग हैं। वो अलग लोग हैं? हाँ, ये दो जाति अलग हैं। हम राजस्थान के। आप राजस्थानी हो? हाँ, हमारे बच्चे गोद में रहेंगे ना छोटा, हाँ। वो भी लेके माल बेचेगी। बच्चों को लेके माल बेचती हैं? बेचते ही है। अच्छा, बच्चों को लेके भी माल बेचते हैं? 2 महीना का होगा जो भी माल बेचेगी सर। अच्छा, 2 महीने का बच्चा होगा तो भी भीख नहीं मांगते पर? हाँ? हाँ, नहीं, ये लोग हमारे नहीं है। जैसे हम काम करके 500-1000 रुपये कमा रहे हैं, हाँ। तो मांग के 500-800 रुपये कमा रहे हैं। दिन का कमा लेते हैं इतने? कमा लेते हैं 1000 रुपये कमा लेते होंगे ये दिन का? 1000 नहीं तो 500 कहीं जाता होगा। 500 रुपये कमा लेते हैं? हाँ, इसको तो कोई बुढ़िया को छोड़ दो। हाँ। जो जवान है मांगने वाला, हाँ। लड़की या लड़का बोलेगा चलो मैं तुम्हें बढ़िया खाना दूंगा, मेरे घर में काम करना तो मैं 10,000 का महीना दूंगा, हाँ। ये 15 का महीना दूंगा, काम नहीं करेगा वो। नहीं करेगा काम? एकदम लिख के देते बात को, नहीं काम करेगा। उसको खाना पीना रहना सहना सब दीजिएगा आप, ठीक है, 10,000 का महीने पैसे भी दीजिएगा, नहीं करेगा वो, क्योंकि उन्हें यही पैसा मिल जाता है इतना। उसको ऐसे ही मिल जाता है, कभी 700, कभी 800, कभी 500, कभी 400, तो कहाँ काम करेगा 300 रुपये 400? और खाने का भी मिल जाता है अलग? खाने तो फेंक देता है, इतना कहाँ खाएगा? खाने को मिल ही रहा है, जो हाँ। पैसा मिल रहा है वो पैसा सीधा सीधा बचत हो रही है। बचत हो रही है सीधा। मेरे पास कितना आएगा भैया, मैं 10-10 के नोट ले लो, मैं 500-500 के दो ऐसे भी करता अच्छा, है। ऐसे आते हैं? ऐसे आते हैं रोड पे भिखारी जो, क्योंकि रेड लाइट पे ये अभी बैठे हैं हम, तो यहाँ पे 10-10 के नोट लेके आते हैं और 500 का नोट करवा के ले जाते हैं। ले ऐसा? जाते हैं, ऐसे आते हैं। मैं नहीं देता, मना करता, मैं मेरे पास नहीं तो कहाँ से जाके ले लो, नहीं मैं लेना नहीं देना है। अब तो कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था। इस बत्ती पे कम से कम भीख मांगने वाला 20 ठो। अच्छा, इस आप रेड में लाइट? लड़ाई करता आपस में कि बत्ती मेरी मांगने के लिए, ये बत्ती मेरी है। अच्छा जो जी। मांगने वाला ओपन लड़ता था, अच्छा जी। कोई नहीं आता था ना मांगने के लिए, वो भगा देता था मार करके। एक गत्ती था ये बत्ती की, बता रहा हूँ। मारपीट भी हो जाती है इनमें? हाँ, अपने आपस में कि बत्ती मेरी, यहाँ तो नहीं मांग सकता है, ये पे एरिया होता है ना, एरिया मैं मांगूंगा। अच्छा जी। ऐसे होता है। इनसे बात करने का ट्राई करा तो इन्हें बात भी, नशे में रहते हैं या पता नहीं क्या, अलग ही धुन में है अपनी, ना इनकी आवाज़ निकलती है ज़्यादा ना कुछ। बात तो ऐसे करते हैं जैसे सच में बहुत भूखे हों। मतलब कुछ आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे आवाज़ यहाँ तक ही आएगी बस। ये बोलने का तरीका है। इस तरह से नहीं बोलेगा तो आदमी कैसे पैसा देगा, पैसा कैसे दीजिएगा, या कैसे खाना खिलाइएगा? बाबूजी भूखा है, खाना दे दो, खाना दे। हमें खाना बत्ती में मेरा 10 का नोट ले लो, 10 को दे 30 हो गया। खाना नहीं, पैसा रख लेगा वो, पैसे रख लेगा। ये जब तक ये खुद को बेचारा नहीं दिखाएंगे तब तक लोग पैसे देंगे नहीं, वो वाली बात है। वो बोले वही वाला बात है। जैसे ये भूखा लंगा आदमी नहीं है, भूखे नंगे नहीं है। नहीं है। हम फिर बढ़िया पैसा कमाता है। हम काम करेंगे तो 1000 माल बिक जाएगा, तब 1000 रुपये कमा लेंगे, नहीं बिकेगा तो नहीं कमाएंगे। हमारा बिजनेस नहीं है, फिल के ऊपर है। इनका डेली का ये कमाएंगे आएगा तक 500 कहीं नहीं जाएगा। आती नवरात्रि जाएगा, नवरात्रि, हाँ, जो नवरात्रि नहीं होता है दशहरा का, हाँ हाँ, तो उसमें तो भाई 2 कमाता है एक दिन में। 2-2 हज़ार रुपये? कोई 50 दे दिया, कोई 100 दे दिया, 20 से कम देते हैं। हाँ, वो थोड़ा नवरात्रि में, नवरात्रि के टाइम पे हाँ, माता के नाम पे कि चलो भाई हाँ, थोड़ा ज़्यादा ले जाओ कोई, हाँ, माता के नाम पे ना, तो खर नवरात्रि में और तो बाकी कम।
फिर कोई त्यौहार वार आ गया तो बजट मिल जाता है। मतलब त्योहारों पे और सैटरडे संडे को वीकेंड्स वगैरह पे भी शायद ये ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी तरफ से जैसे घर से घूमने के लिए निकले हैं, कुछ खाने पीने निकले हैं, और ये लोग आ जाएं तो चलो दे दो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, तो उन टाइम्स पे इनकी कमाई बढ़ जाती है। तो बिजनेस है मतलब ये कुल मिला के, है ना। कभी कल आइएगा तो यहाँ गाड़ी खड़ा रहेगा, गाड़ी से लेकर आएगा, रात में गाड़ी जाएगा। फोर व्हीलर गाड़ी भी है हम लोग के पास, मोटरसाइकिल भी नहीं है। उनके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है। भिखारियों के पास 4 व्हीलर गाड़ी है? हाँ हाँ, देखिए आपने खुद देखी है? मैंने खुद देखी, यहाँ खड़ा करता था, आप खुद देखिए थे। कमाल है यार, 4 व्हीलर गाड़ी मैं खुद आके देखा हूँ, और कभी कल दिखा भी देंगे। कमाल की बात है भाई। सुबह 4 व्हीलर से आएगा, हाँ और शाम को 10 बजे 4 व्हीलर से जाएगा। अच्छा जी, ये बात तो मेरे को नहीं पता थी कि ना मैं देखा हूँ, ये भी आने वाला है, इस वक्त भी पता कर सकते हैं। हम लोग बाइक नहीं खरीदा पाए हमसे। ये लोग यहाँ मेहनत करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, सामान बेचते हैं, तब जाके 500-1000 रुपये अपने कमाते हैं। हाँ फिर वो ढेर कमाएंगे, नहीं फिर नहीं कमाएंगे। नुकसान भी हो जाता होगा कई बार की सेल नहीं हुई तो नहीं सामान है वो खराब हो गया, जो भी चीज़ है। क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। पैसे नहीं दूंगा, खाना खिला दूंगा। खाना खाना है? राशन दिला दो, हाँ राशन दिला दो, छोटा छोटा बच्चे दादी। राशन दिला दूँ? क्या चाहिए राशन में? आटा दिला दो। आटा कहाँ मिलेगा यहाँ? मिलेगा साहब। आटा तो तुम वापस आके बेच दोगे, मेरे को पता नहीं है। बेचेंगे, बच्चे छोटा छोटा बच्चे भूखे बच्चों के लिए भी खाना दिला देता हूँ बना बनाया। घर पे नहीं, जुग्गी है बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3-4 है। 3-4 हैं? तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, तुम्हें पता नहीं 3 या 4 हैं? 3 है बाबू, 3 है? दिला दो बाबू। और आदमी क्या काम करता है? आदमी मर गया, 10 साल हो गया बाबू। मर गया? 10 साल हो गया? और बच्चे कितने साल के हैं? 15 साल के, 8 साल के। 8 साल का भी एक? 8 साल का और 9 साल का, 5-6 साल का। 8 साल का, 9 साल का, 5-6 साल का, और आदमी 10 साल पहले मर गया था। तो फिर बच्चे कैसे हुए? हाँ, 15 साल का भी है एक लड़का। एक लड़का 15 साल का भी है। घर पे काम करोगी साफ सफाई का? बच्चे हम्म? बच्चे भी नहीं है ना बाबू। बच्चे बच्चे भी नहीं है ना बाबू। नहीं, मेरे घर पे साफ सफाई का काम करना, 15,000 रुपये दूंगा। दिलाऊं काम? बताओ। नहीं, झाड़ू पोछा करना है बस, साफ सफाई काम करोगी तो बताओ, करोगी? आटा दिला दूं? काम नहीं करोगी? वो तो मैं दिला दूंगा, पर काम करोगी ये बताओ। कर लेगा काम भी बाबू। चलो तो महीने के 20,000 रुपये ले लेना, ठीक है? हैं? आटा दिला दूं? कितने पैसे कमाते हो पूरे दिन भीख मांग के? अरे बाबू 300-400 रुपये। तो 300-400 रुपये के फिर मैं सही तो दे रहा हूँ, महीने के 20,000 काम दे रहा हूँ तुम्हें एक, तो बताओ करना है काम? क्या देना रे बाबू। आटा दिला दूं? आटा दिला दूं बस, काम नहीं करना? काम नहीं करना है ना? सिर्फ आटा दिला दूं ताकि तुम उसे जाके फिर वापस दे दो और फिर पैसे ले लो, है ना? नशे करती हो? नशे करती हो? नहीं करते बाबू, रोटी खाते। बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करने का ट्राई करा, जिनमें मतलब कुल मिला के जो एंड रिज़ल्ट मेरे को जो समझ में आया कि सब कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कह रही है पति 10 साल पहले मर गया, बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल 8 साल के हैं। खैर वो पर्सनल चॉइस भी हो सकती है इंसान की, पर फिर भी सारी बातों में झूठ और वो नकलीपन साफ दिखता है। कोई भी, जितने भी लोग ये भीख मांग रहे हैं, मैंने सबसे ट्राई भी करा कि मैं तुम्हें काम दे देता हूँ, काम दिला देता हूँ, पर काम किसी को नहीं करना। खाने का भी नहीं चाहिए, मोस्टली आधे लोगों को खाने का भी कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि आटा दिला दो, बंद पैकेट वाला, चावल दिला दो, आटा दिला दो, ताकि हम दिलाएं और ये फिर किसी और दुकान पे जाके वापस बेच दें और पैसे ले लें।
पैसा चाहिए, सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए, ना खाना चाहिए ना काम चाहिए। काम करने का 1% मन नहीं है, 1% भी। जब ये शूट मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही इजी होगा मेरे लिए, क्योंकि जाके भिखारियों से बात ही तो करनी है। लेकिन जब उनसे बात करी तब पता चला कि इनमें से 90% लोगों का तो मुंह ही नहीं खुलता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग या तो बोलते नहीं हैं या फिर नशे में रहते हैं, अपनी अलग ही एक दुनिया में रहते हैं। इनसे पूछते कुछ है और ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। एक ही चीज़ रिपीट मोड पे इनका चलता रहता है। जो बच्चे आते हैं वो भी सिर्फ आके पैसे मांगते हैं या फिर कुछ खाने का राशन दिला दो वाली चीज़ करके, और उसके बाद हंस के भाग जाते हैं। तो पिछले 3 दिनों से लगातार दिन में शूट करने के बाद आज हम फाइनली रात को आए हैं ये देखने के लिए कि ये लोग दिन में पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात को आखिर सोते कहाँ हैं, क्या करते हैं, इन्हें खाना मिलता भी है या नहीं, और ये किस हालात में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कितना पैसा कमा लेते हो पूरे दिन मेहनत करके? 500-600 रुपये डेली का, 500-600 रुपये। और फिर रात को यहीं सोते हो आगे रोड पे इधर ही? तो यहाँ ठंड नहीं लगती? लाग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या करें। पूरी सर्दी आप यहीं सोए हो? पूरी सर्दी यहीं सोए हो? पूरी सर्दी यहीं सोए। अच्छा जी, तुम भी यहीं सोते हो? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू, कोई दिक्कत होती है यहाँ फिर? कोई आके कोई उठाता है सोते हुए? नहीं, आज तक तो नहीं आया सर। अगर जब बरसात होती है ना, पानी पूरा ऊपर आता है इसमें। पानी ऊपर आ जाता है? अच्छा, ऊपर पूरा भर जाता है तब? भर जाता पूरा। तो फिर क्या करते हो आप? अब क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको नाला पानी निकालते हैं बाहर। पानी को निकालते हो फिर वापस बिछा के सो जाते हो? देखो सर, आप यूट्यूब में कुछ तो देख के जाओगे, गरीब आदमी। खाने का दे दूंगा कुछ। आपकी इच्छा। खाना खा लिया आपने? हाँ खा लिया। अभी रात को खा लिया खाना? खा लिया। खा लिया। क्या खाया रात को आज? चावल। चावल? चावल के साथ क्या खाया? चावल और आलू सब्जी, आलू बैगन टमाटर। एक ताऊ अंकल बड़े ही खुश मिजाज के इंसान हैं। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है अंकल, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। खुश हो आप अपनी ज़िंदगी में? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? बस काम पे ले जाता हूँ अपने शाम को। हाँ, उनको कभी काम नहीं लगता, मैं खुद ले जाता हूँ। चलो, अच्छा मेहनत मैं करवाता हूँ, चलो तब। अच्छा, वो कभी बैठ, हाँ करवाते हैं मेहनत। ये क्या लगते हैं आपके? ये आपके दोस्त हैं? मैं उनको ताऊ बोलता हूँ, मेरे को बेटा बोलते हैं। आपने लगा रखी है आज? लगा तो रखी सर। लगा रखी है। लगाने के बाद ये जितने भी फ्लाईओवर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन सब के नीचे बहुत सारे लोग जो भीख मांगते हैं, मजदूरी करते हैं, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, शराब पीने वाले, कुछ शराबी भी आपको यहाँ सोते हुए मिल जाएंगे। सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, जितने भी अंडरपास जो बने हुए हैं और जो अभी चालू कंडीशन में नहीं है, उनके नीचे भी आपको बहुत सारी फैमिली सोते हुए मिल जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा का पूरा परिवार, कितने सारे बच्चे एक साथ यहाँ सो रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा घर यहाँ बनाया हुआ है, वो देख सकते हो आप इनका। यहीं पे इन लोगों ने अपना चूल्हा बनाया हुआ है। इनका खाना पीना नहाना धोना सब यहीं पे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई इन लोगों को खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही जाता है। अगर कोई नहीं भी दे पाता है तो इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि अपने लिए खाना बना सके, अपने बच्चों के लिए खाना बना सके। लेकिन ये सब लोग भिखारी नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग दिन की दिहाड़ी पे मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग बूट पॉलिश करते हैं, कुछ कान साफ करते हैं, तो कुछ लोग रेड लाइट पे अलग अलग तरह का सामान बेचते हैं। और रात होते होते सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सही या गलत दोनों ही कहना मुश्किल होता है। मैं आपको अपने 2-3 दिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा जो मैंने इन लोगों के बारे में फ़ील किया। सबसे पहली चीज़, हमें जितने भी भिखारी मिले उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। बच्चों में भी स्पेशली लड़कियां, क्योंकि ये छोटे लड़कों को तो फिर भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन बड़े लड़कों को यूज़ नहीं करते और आदमियों से भी भीख नहीं मंगवाते। क्योंकि हमारे जैसे लोग जब आदमियों को या लड़कों को भीख मांगते हुए देखते हैं तो सबका एक ही उनको राय रहती है कि इतना हट्टा कट्टा है, कुछ काम धंधा करके पैसा कमा ले। लेकिन जब हम लड़कियों को और औरतों को देखते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है कि चलो बेचारी लड़की है, औरत है, तो उनको हम भीख दे देते हैं। पॉइंट नंबर 2,
जितने भी बच्चे या औरतें भीख मांग रहे थे सब लोग बहुत ही खुश थे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड लग रहे थे। किसी को भी देखकर ये नहीं लगा कि ये लोग मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी भी भिखारी को खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब लोगों ने भरपेट खाना खाया हुआ था। जब मैंने इन लोगों को खाना ऑफर किया तो सब लोगों ने बदले में मुझसे या तो राशन मांगा या फिर कैश पैसों की डिमांड करी। यहाँ तक कि जब मैंने इन लोगों को कहा कि मैं तुम्हें पूरी फैमिली का खाना पूरे दिन का दिला देता हूँ, उसके बदले में इन्होंने मुझसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मांगे। पूरे दिन का खाना भी इन लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं था, इन्हें सिर्फ कैश पैसे चाहिए थे। तो कुल मिला के जितना मैंने एक्सपीरियंस करा 90% लोग ये अपनी खुशी से ये बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस ही मैं इस चीज़ को बोलूँगा क्योंकि ये अगर इनको रोना पड़े तो ये रो भी सकते हैं, इनको झूठ बोलना पड़े झूठ भी बोल सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से ये सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है 10% लोग जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को उठा कर ले आए या उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहे हैं, वैसा भी हो, लेकिन जितना मैंने 2-3 दिन में एक्सपीरियंस करा ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन एक्टिंग कर रहा है और किसको एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स में कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए बाय बाय।